सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति। हम सब नवरात्रि पर माँ दुर्गा समान सर्वशक्ति संपन्न बनने की चर्चा कर रहे हैं। सर्व शक्तियाँ जब हमारे अंदर आने लगती है, अर्थात हमारी आत्मा जब शक्तिशाली बनने लगती है, तो हम भी अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली दुर्गा देवी बन जाती हैं और तब ही सच्चे अर्थों में नवरात्रि कहलाती है। अगर हमारे अंदर एक शक्ति की भी कमी है तो ज़रूर उस शक्ति के बदले कोई न कोई कमज़ोरी है। जैसे अंधकार है तो प्रकाश नहीं, रात है तो दिन नहीं। इसी प्रकार अगर कोई कमज़ोरी है तो ज़रूर वहाँ उस शक्ति की कमी है। कमज़ोरी आने के मुख्य 3 दरवाजे हैं: हमारी आँखें, हमारे कान और हमारा मुख। अगर हम आँखों से गलत देखते हैं, नेगेटिविटी को देखते हैं, कमज़ोरियों को देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं और मुख से गलत सुना हुआ औरों को भी सुनाते हैं, तो हमारी आत्मा के अंदर, आत्मा जो एक राजा है जिसके पास बहुत सारे गुण और शक्तियाँ हैं, वो राजा अपने गुण और शक्तियों को खोने लगता है। इसलिए अपने ऊपर इन 3 दरवाज़ों पर अटेंशन रूपी पहरेदार, अटेंशन रूपी सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा अलर्ट रखें। बार बार अपनी चेकिंग करें कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड मतलब अटेंशन मेरे ऊपर है या नहीं। और जब आत्मा कमज़ोर होने लगती है तो वो समझ नहीं पाती कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं। क्योंकि आज हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो बाहर से कुछ और कहते हैं और अंदर कुछ और सोचते हैं, और उन लोगों को परखने में हम धोखा खा लेते हैं। और तब हम औरों से पूछने लगते हैं कि आपको क्या लगता है, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे ये करने में सफलता मिलेगी या नहीं, ये ठीक होगा या नहीं। इस तरह की बातें हमारे मुख से आने लगती है। इसका मतलब हमारी परख शक्ति ठीक से काम नहीं कर रही है। तो आज नवरात्रि के 5वें दिन हम परखने की शक्ति के बारे में जानेंगे। पावर टू डिसर्न। परख शक्ति तभी काम करती है जब हमारा मन बिल्कुल स्वच्छ है, शांत है, निर्मल है। जैसे एक तालाब है, अगर उसमें पानी स्वच्छ है, शांत है, तो हम उसकी गहराई तक देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमारा भी अंतर्मन शांत है, स्वच्छ है, तो हम लोगों को बाहरी रूप से नहीं देखेंगे, लेकिन उनके आंतरिक वाइब्रेशंस को हम कैच कर सकेंगे। हम समझ पाएंगे कि उनके अंदर की भावनाएं क्या है, और तब ही हम परख सकेंगे। जितना जितना हम औरों के वाइब्रेशंस को समझते जाएंगे, उतना उतना हमारी परख शक्ति हमें मदद करती जाएगी। और परख शक्ति का यादगार माँ गायत्री देवी को बताया गया है। गायत्री देवी को बुद्धि की देवी कहा गया है, क्योंकि एक स्वच्छ मन ही अच्छी बुद्धि का विकास करता है, और जितना अच्छी बुद्धि उतना अच्छी परख शक्ति। तो परखने की शक्ति के लिए हमें सही बुद्धि का उपयोग करना होगा। गायत्री देवी के हाथ में चक्र दिखाया गया है, जिसे स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। चक्र अर्थात जो सदा घूमता रहे, और स्वदर्शन चक्र अर्थात स्व का दर्शन कराने वाला चक्र। तो हर बात में, हर परिस्थिति में हमें इस स्वदर्शन चक्र को घुमाना है। मतलब फोकस ऑन द सेल्फ, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ अटेंशन। दूसरों को दोषी ठहराने के पहले स्वयं की चेकिंग करें, स्वदर्शन करें, खुद पर फोकस करें और चेंज करें। और गायत्री देवी के एक हाथ में शंख दिखाया गया है। शंख की ध्वनि बहुत ऊंची और दूर दूर तक फैलती है, और शंख ध्वनि का प्रभाव पूरे वातावरण में फैलता है। तो ये प्रतीक है कि जब हमारी बुद्धि भी स्वच्छ है,
परख शक्ति अच्छी है तो हम जो भी बोलते हैं उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि वो बोल बिल्कुल सत्य और दूसरों के भले के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं, तो उसका प्रभाव औरों तक बहुत अच्छी तरह पड़ता है। गायत्री देवी के साथ हंस को दिखाया जाता है। हंस का काम है चुगना, लेकिन हंस सब कुछ नहीं चुगता है, वो पत्थर छोड़ देता है और सिर्फ मोती चुगता है, अर्थात व्यर्थ रूपी पत्थरों को, कंकड़ों को छोड़कर गुणों रूपी मोती को चुगे तो हम भी हंस बुद्धि बन जाएंगे। जैसे किसी की बुद्धि बहुत अच्छी होती है तो कहा जाता है इसकी तो हंस बुद्धि है, क्योंकि सही परख शक्ति द्वारा ही हम सही निर्णय ले सकते हैं और हमारे निर्णय के साथ कई लोगों का संबंध होता है, चाहे वो पारिवारिक निर्णय है, चाहे निजी निर्णय है या कोई व्यावसायिक निर्णय है, लेकिन हर एक निर्णय के साथ कई लोग उससे संबंधित होते हैं। तो आज नवरात्रि के 5वें दिन हम अपनी परख शक्ति को बढ़ाएंगे, अपने ऊपर अटेंशन देंगे, अटेंशन रूपी सिक्योरिटी गार्ड को बार बार अपने लिए अलर्ट करते रहें। कभी भी अपने मुख से ये ना बोले कि मुझे पता नहीं मैं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं, या दूसरों के कहने से मैंने ऐसा किया नहीं। तो आज अपने लिए यह स्वमान ले लें, इसी स्वमान का अभ्यास करें कि मैं स्वच्छ बुद्धि, हंस बुद्धि द्वारा परख शक्ति को धारण करने वाली माँ गायत्री देवी हूँ। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, मैं ही स्वच्छ बुद्धि, हंस बुद्धि द्वारा परखने की शक्ति को धारण करने वाली माँ गायत्री देवी हूँ। मैं ही वो शक्ति हूँ। इसी स्वमान का सारा दिन अभ्यास करते रहें। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ